अगर आप एमपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और हिंदी में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज की 20 में से कई क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखते हैं आप कितने क्वेश्चन को सही करते हैं। क्या आज के आप टॉपर हो? 90% स्टूडेंट इस सवाल का गलत आंसर देते हैं। क्या आप सही आंसर दे पाते हैं? तो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन डे 25 मूक टेस्ट। इससे पहले मैंने डे 24 कवर करवा दी है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चेक कर लेना। स्टार्ट करते हैं धमाकेदार सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा से। संज्ञा से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्या है अपना? सर्वनाम। ऑप्शन बी है विशेषण। ऑप्शन सी है संज्ञा। ऑप्शन डी है क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। और हाँ, इससे पहले मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी दे दूँ कि क्यों है और संज्ञा क्या होती है। तो मैं बता दूँ आपको कि जिस शब्द की किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध हो, किसी भी शब्द से, जो भी शब्द है उससे अगर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध होता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। और कैसे? देखो उदाहरण से समझिए। जैसे कि राम है, तो राम एक व्यक्ति का नाम है। भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन है, ये सारे स्थान के नाम हैं। और पुस्तक है, पेन है, कलम, पेंसिल है, ये सारी क्या है? चीज़ें, वस्तु के नाम हैं। और मिठास क्या है? किसी भाव को, अब मिठास को कैसे पहचानेंगे? तो जहाँ आपको फील हो। अब मिठास को अपन देख तो नहीं सकते, टच तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं ना, मैं तो रसगुल्ला खा लेती हूँ, देखती भी हूँ। तो भाई आप उसको देखते हो, टच करते हो, लेकिन क्या बिना देखे, बिना खाए आप उसको ये बता सकते हो कि मीठा है या नहीं? नहीं ना। तो उसके लिए आपको उसको खाना पड़ेगा और फील करना पड़ेगा ये मीठा है या नहीं। इसीलिए भाव को फील किया जाता है। ठीक है। और इसको याद करने की या पहचानने की ट्रिक्स क्या है कि किसी भी नाम को, अब संज्ञा तो बहुत सारी होती हैं, उनके अलग अलग नाम रखा जाता है ताकि उसके नाम से अपन उसको पहचान सके। तो आपको याद रखना है ट्रिक्स, नाम बताएं तो वह संज्ञा कहलाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल कौन सी संज्ञा है? भोपाल कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है अपना जातिवाचक संज्ञा है। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और थर्ड ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा है। और फोर्थ यानी डी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा। अब भोपाल कौन सी संज्ञा है? अभी कुछ मिनट पहले ही मैंने आपको बताया है। तो भोपाल क्या है? भोपाल अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि भोपाल जगह का नाम जरूर है, लेकिन यहाँ पे कौन सी संज्ञा बता रहा है, इसीलिए व्यक्ति एक अकेला है, एक अकेला भोपाल, मतलब कि यहाँ भोपाल के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट। तो भोपाल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए कि यहाँ पर क्या दिखा है, भोपाल एक विशेष शहर का नाम है। ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है भोपाल एक विशेष शहर, मतलब क्यों है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो मैं बताती हूँ। भोपाल एक विशेष शहर का नाम है जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती। सॉरी, जैसे भोपाल, दिल्ली, राम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा सारी हैं। भोपाल, दिल्ली, राम, ये सारी की सारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि खास नाम को बता रहे हैं। ठीक है। इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन मिठास। अब मिठास कौन सी संज्ञा है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए हैं भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो मिठास अपनी क्या है? वो भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसको फील कर सकते हैं। कैसे? अभी आपको समझाती हूँ। तो पहले तो अपना आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको बताती हूँ कैसे है। तो देखिए, मिठास को देखा या छुआ नहीं जा सकता।
ठीक है। मिठास को अपन मिठाई को देखते हैं, लेकिन उसकी जो मिठास होती है उसको ना ही अपन देखते हैं ना ही उसको टच कर सकते हैं, इसलिए केवल इसको क्या करते हैं, महसूस किया जाता है। क्या है, मिठास को केवल महसूस किया जाता है, इसीलिए ऐसे शब्द को भाववाचक संज्ञा में लाते हैं, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखो उदाहरण में समझो, मिठास है, प्रेम है, दया है, ईमानदारी है, ये सारी चीज़ें क्या है, फील की जाती हैं, इनको टच नहीं कर सकते हैं और देख भी नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सर्वनाम से। तो सर्वनाम से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है, क्रिया कहलाती है, अव्यय कहलाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर अपना बी। नेक्स्ट क्यों कहते हैं इसको मैं बताती हूँ। तो पहले तो आंसर अपना बी सही था। ठीक है, अब बार बार संज्ञा लिखने से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगर अब कोई भी शब्द कहे कि राम स्कूल जाता है, क्यों जाता है, राम पढ़ता है, ऐसे बोले राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, तो कुछ अजीब सा लगेगा। इसलिए जो संज्ञा शब्द है, रैंसी राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है की जगह अपन कहेंगे राम स्कूल जाता है क्योंकि वह पढ़ता है। ठीक है, तो वह शब्द जो क्या है वहाँ पर सर्वनाम का यूज कर लिया है। अब देखो, तो बार बार संज्ञा लिखने से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, सर्वनाम शब्द का यूज करते हैं। उदाहरण, राम स्कूल गया, वह स्कूल गया, तो राम स्कूल गया की जगह क्या कर लिया, वह स्कूल गया, तो यहाँ पर जो वह शब्द है वह क्या है, अपना सर्वनाम है। तो संज्ञा की जगह जो शब्द आए वह सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह स्कूल जाता है में सर्वनाम कौन सा है, वह स्कूल जाता में कौन सा सर्वनाम है, तो वह क्या है, इसमें सर्वनाम है। क्या है, वह शब्द इसमें क्या है, सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हाँ, क्यों है, तो वह किसी व्यक्ति के स्थान, तो देखिए वह किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, इसलिए वह सर्वनाम है। ट्रिक्स है, मैं, हम, तुम, वह, यह, ये सारे शब्द क्या हैं, सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन सा सर्वनाम है, ऑप्शन है इसके पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो मैं कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, एक्सप्लेनेशन करती हूँ कि ऐसा आंसर क्यों है। तो मैं बोलने वाले व्यक्ति का बोध होता है, मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस प्रकार से होते हैं, तो बोलने वाले व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं पढ़ता हूँ, इस प्रकार से आते हैं। अब आते हैं विशेषण से क्वेश्चन। तो विशेषण से दिया है अपना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है क्रिया, ऑप्शन सेकंड विशेषण, ऑप्शन थर्ड है अव्यय और ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ अब सर्वनाम है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, सही आंसर अपना क्या रहेगा, बी। क्यों कहते हैं, देखो तो यहाँ पर दिया है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, अब यहाँ पर मूल शब्द अपना यानी कि संज्ञा क्या है, लड़की, लेकिन लड़की कैसी है, कैसी है, तो सुंदर लड़की है। लड़की कैसी है, सुंदर लड़की है, इसीलिए सुंदर शब्द क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर, इसीलिए सुंदर शब्द को विशेषण कहेंगे। ठीक है, इसको पहचानने के लिए ट्रिक्स क्या है कि आपको कोई भी शब्द आपके सामने दिया है उससे आपको क्वेश्चन करना है कि कैसा, कितना, कौन सा, कहाँ, क्यों, इस प्रकार के जब आपको क्वेश्चन करेंगे और आपको हाँ में आंसर मिले तो वह आप समझ लेना कि आपका विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर लड़की में विशेषता कौन सी है, तो क्या विशेषण है, सॉरी, सुंदर लड़की में विशेषण कौन सा है, तो कौन सा विशेषण है, तो सुंदर, वही आपको बताया है। आप सुंदर में वो सुंदर शब्द क्या है, विशेषण। क्यों है, देखिए सुंदर लड़की की विशेषता बता रहा है, सुंदर शब्द क्या है, लड़की की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह है विशेषण है। ठीक है, जो गुण बताए वह विशेषण होता है, किसी भी व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, इस प्रकार के शब्द बताए तो वह क्या होता है, विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिया से आते हैं शब्द। नेक्स्ट शब्द क्या है अपना, क्रिया से। तो कार्य का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन एक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण।
क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा? ऑप्शन सी यानी कि क्रिया। ठीक, क्यों? देखो यहाँ पर आपको जो शब्द किसी कार्य, घटना या अवस्था का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। क्यों? उदाहरण समझिए, खाना, पढ़ना, खेलना, लिखना, कोई भी काम हो, काम को क्रिया कहते हैं, एक्शन यानी क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है राम खेलता है में कौन सी क्रिया है? तो राम खेलता है, तो यहाँ पर राम तो अपनी संज्ञा हो गया और खेलता इस शब्द क्या है? अपनी क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको और समझ ले, खेलना एक कार्य है, इसलिए खेलता शब्द खेलता है क्रिया है, जो काम हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब वाक्य अशुद्धि से क्वेश्चन आएंगे, तो सही आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सही वाक्य चुनिए। तो मुझे पुस्तक पढ़ना है, मुझे पुस्तक पढ़नी है। तो यहाँ पर सही वाक्य क्या है? मुझे पुस्तक पढ़ना है या मुझे पुस्तक पढ़नी है? तो इसका सही आंसर रहेगी बी, क्योंकि लड़की के लिए यूज करेंगे तो मुझे पुस्तक पढ़नी है। ठीक है, अपन कहते हैं कोई भी मुझे पुस्तक को पढ़ना है, कि पुस्तक गर्ल में आती है स्त्रीलिंग में। ठीक है, देखो और भी एक्सप्लेनेशन कर दूं मैं आपको। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए स्त्रीलिंग के साथ पढ़नी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सही आंसर क्या हो? मुझे पुस्तक पढ़नी है, क्योंकि नी लास्ट में नी शब्द को स्त्रीलिंग माना जाएगा, इसीलिए स्त्रीलिंग शब्द के साथ नी शब्द आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही शब्द कौन सा है? पढ़ना या पढ़नी? तो यहाँ पर देखो आपको दो शब्द दिए हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं ना मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ना है, तो अब ये कंफ्यूज भी रहते हैं कि ये वाला पढ़ना सही है या फिर ये वाला पढ़ना सही है। मैं आपको बता दूं, सही अपना रहता है ये वाला पढ़ना, क्योंकि ये अड़ा जो बीच का शब्द है ये पढ़ने में सही शब्द कहलाता है, और ये शब्द है यहाँ पर लिखते हो ये शब्द आपका अशुद्ध रहता है, मतलब गलत रहता है। कैसे? समझिए। तो इसका पहले तो आपको मैं आंसर बता दूं, बी आंसर इज द राइट है। और क्यों है ये देखो मैं आपको बताती हूँ। पढ़ना शब्द अध्ययन का कारण करना होता है। ये पढ़ने का शब्द क्या होता है? अध्ययन करना, कोई भी चीज़ को, जैसे किताब वगैरह अपन पढ़ते हैं, अध्ययन करना। और इस पढ़ने का अर्थ मतलब क्या होता है? गिरना या होना, इसलिए ये पढ़ना यहाँ पर ये वाला गलत होता है। ठीक है, तो सही आंसर अपने क्या रहेगा? मैं किताब पढ़ता हूँ, उदाहरण इस प्रकार से रहेगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक है स्टडी करना, या पढ़ने का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरों से। तो हाथ पर हाथ धरे बैठने का अर्थ क्या होता है? काम करना, खाली बैठना, या फिर अपना खेलना या सोना। तो हाथ पर हाथ धरे रहने का मतलब कई बार आपने ये मुहावरे सुना भी होगा, हाथ पे हाथ धरे बैठना यानी कि खाली बैठना। ठीक है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो आप, तो इस प्रकार से कहते हैं। इसका सही आंसर बी रहेगा। ठीक है, खाली बैठना क्यों है ये मैं आपको समझाती हूँ। तो जब कोई व्यक्ति काम नहीं करता है और निष्क्रिय बैठा रहता है, मतलब बिना काम के वो बैठा रहता है, फालतू का बैठा रहता है, तब यह मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। काम नहीं करना मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठना, इस प्रकार का मुहावरा अपने यूज करते हैं। नेक्स्ट है चार चांद लगाने का अर्थ क्या होता है? चार चांद लगाने का अर्थ क्या होगा? तो चार चांद लगाना यानी कि शोभा बढ़ाना। कोई भी अपने घर में फंक्शन है, अपन किसी ने डेकोरेशन की तो उसमें थोड़ी सी कमी रह गई और दूसरा व्यक्ति आया तो बताया कि यहाँ पर इस प्रकार से करो, तो तब अपन कहते हैं हाँ ये करने से यहाँ पर चार चांद लग गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से मुहावरे का यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों है? तो जब किसी वस्तु व्यक्ति या कार्यक्रम की सुंदरता बढ़ जाए तो वहाँ चार चांद लग गए। इस पर उदाहरण, उसकी सफलता ने विद्यालय की शोभा में चार चांद लगा दिए, इस प्रकार से। तो चांद यानी कि सुंदरता का प्रतीक होता है। ठीक है, चार चांद लगना यहाँ पर सुंदरता के बारे में बताते हैं। अब संज्ञा के बारे में है, रिपीट फायर क्वेश्चन है, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है और सही आंसर अपने कमेंट में ज़रूर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो संज्ञा अपनी कितनी प्रकार की होती है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास और आप कॉपी में नोट डाउन करते जाना अपने आंसर को। तो संज्ञा अपने 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। और इसको याद करने की ट्रिक ये है, वजह, भाव, सबूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का क्या काम होता है? तो संज्ञा के स्थान पर आना सर्वनाम का काम होता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर आना सर्वनाम का काम होता है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, इसीलिए भाषा को सरल बनाता है। क्या करता है? सर्वनाम की पुनरावृत्ति को रोकता है और भाषा को सरल बनाता है। विशेषण क्या कार्य करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो विशेषण क्या कार्य करता है? विशेषण विशेषता को बताता है, तो इसका आंसर सही रहेगा, विशेषता को बताता है। कैसे? विशेषण संज्ञा सर्वनाम का गुण, विशेषण संज्ञा सर्वनाम का गुण संख्या या अवस्था को बताता है। ठीक है, इसीलिए विशेषण कहलाता है। तो क्रिया क्या बताती है? क्रिया क्या बताती है? काम का होना बताती है क्रिया। ठीक है, काम का होना बताती है क्रिया। तो क्रिया क्या बताती है? कार्य बताती है। ठीक है, क्रिया किसी काम या अवस्था का या घटना का बोध कराती है। अब वह कौन सा शब्द है? वह कौन सा शब्द है? इसका आंसर आपको देना है। वह कौन सा शब्द है? वह अपना सर्वनाम है। ठीक है, वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम है, सर्वनाम है। वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुंदर सुंदर कौन सा शब्द है? सुंदर कौन सा शब्द है? इससे पहले मैं सर्वनाम को एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पर यह किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए सर्वनाम है। अब बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुंदर कौन सा शब्द है? तो विशेषण। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा विशेषण। क्यों है? यह किसी व्यक्ति वस्तु का गुण बताती है, इसलिए सुंदर गुण या विशेषण। तो बच्चों, आज आपने कितने सही आंसर किए 20 में से? ये है आपका स्कोर कार्ड। आपको बताना है, अगर आपने 20 में से 18 सही किए तो टॉपर को कमेंट में नाम लिखना है, और 70 या 15 सही किए तो वेरी गुड, और आपने 10 या 14 आपने सही किए तो प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, थोड़ा और रिवीजन की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन आप टॉपर ज़रूर बनोगे। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और 9 सही किए हैं तो रिवीजन ही रिक्वायरमेंट है। आपको रिवीजन मतलब टॉपिक को रीड करना, अच्छे से रिवीज करना है, लर्न करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। अभी आपके आपके पास बहुत सारा टाइम है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अभी मिलते हैं डे 26 नए टॉपिक के साथ, धमाकेदार सेशन के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।